हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। बेटा, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है। फील्ड का मतलब क्या समझते हैं हम? फील्ड का मतलब होता है एरिया। फील्ड का मतलब क्या होता है? एक एरिया। तो यहाँ पे भी फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये किस तरीके का एरिया है? देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं बेटे? टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। हम इसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज था ये यहां पे था। तो इस चार्ज की वजह से मान लेते हैं कि फिलहाल अभी इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है। यहां पे लेके आए, जैसे इस पोजीशन पे लेके आए, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमने क्या किया? यहां से लेके आए इसको, मतलब ऐसे लेके आ रहे हैं, तो फिर से ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? उसको रिपेल कर दे रहा। तो फिर मैंने क्या किया? यहां से किया, तो ये इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसके चारों तरफ जाते जाएं एक पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में जैसे ही एंटर कर रहे हैं या इस एरिया की बाउंड्री को जैसे ही टच कर रहे हैं, ये इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन जब बाहर की तरफ है तब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और जैसे ही यहां बाउंड्री पे पहुंच रहा है एक फोर्स लग रहा है, और अगर इसके अंदर जाएगा तो फोर्स लगेगा। तो जो ये एरिया इसके चारों तरफ कवर हो रहा है, इस एरिया को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो क्या होता है? एरिया अराउंड अ चार्ज, एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच other charge will experience electrostatic force। क्या एक्सपीरियंस करता है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या है? ये एक एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या फील कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे किस तरीके का है इसका नेचर? इसका नेचर है यहाँ पे रिपल्सिव। तो ये क्या कर रहा था? ये इस चार्ज को रिपेल करते रहता। तो इसका नेचर कैसा था बेटा? इसका नेचर था रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के चारों तरफ एक एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करता है? टेस्ट चार्ज। और हम क्या मानते हैं टेस्ट चार्ज को? जनरली पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था कि अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि एक चार्ज है, उसके चारों तरफ एक एरिया है जिसपे कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे देखो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 मान लेते हैं, Q और Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये मान लेते हैं। ये क्या था? ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा था बेटा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। ठीक। अब इस Q को मैं इसके नीचे ले आता हूं, F अपॉन Q0, यहां बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। अभी आपसे पूछें कि भैया इसको डिफाइन करो, ये बताओ ये क्या है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भैया फोर्स पर यूनिट। सर फोर्स, तो जो ये फोर्स पर यूनिट यही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या चीज बता रहा है? अब जरा ध्यान से सुनो। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या बता रहा है? जैसे ये मेरे पास Q था, ये Q0 है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, और इसको हमने बोला कि ये 1 कूलम का चार्ज है। क्या है? 1 कूलम का चार्ज। तो किसी चार्ज की वजह से यूनिट कूलम का चार्ज
या यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि अगर हमने किसी बॉडी पे क्या किया, मतलब किसी चार्ज पे किसी यूनिट चार्ज पे फोर्स देखा और उस फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इसको E से लिखते हैं तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट भी होता है और E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, जो ये है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट चार्ज। क्या है? यूनिट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन Q नॉट होता है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ किस तरीके की क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? बताओ कैसी क्वांटिटी। देखो ये क्या है? E है, इधर क्या है? F है, इधर क्या है? Q नॉट है। Q नॉट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो E किसके कैसी क्वांटिटी होगी? जैसा आपका फोर्स है। फोर्स किस तरीके की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, या फिर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अच्छा इसकी SI यूनिट देखते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होगी? अब जरा देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? न्यूटन पर कूलाम। क्या है इसकी SI यूनिट? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, चलो अब आगे देखो। इसी में जरा एक चीज और जरा ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है। अभी पढ़ा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है बेटे? पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो डायरेक्शन लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या जाएगा? जो E का डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कैसे लगेगा बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी तो ये तो -Q है और ये E। अभी अगर मैं वेक्टर्स बना दूं तो क्या होगा? ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि भैया इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो बहुत सारे बच्चे इस छोटे से कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर्स गलत आते हैं। तो आप ध्यान देना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसे हटा देता हूं मैं और नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? होता क्या है, क्या मतलब है? सब पढ़ तो लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? सिंपली ये होती हैं कॉन्टिन्यूस
कॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं या फिर कर्व हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कर्व। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइंस और कर्व हो सकते हैं। ये बताते हैं कि आप जरा ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे एक टेस्ट चार्ज है, मान लेते हैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, आपको पता है कि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो वो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ऐसे ऐसे रिपेल किया। कुछ टाइम के बाद ये चार्ज कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। फिर से फोर्स लगाएगा, ऐसे। फिर कुछ टाइम बाद यहां पहुंच गया, फोर्स लगाएगा, ऐसे। तो क्या होगा अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को, इनकी पोजीशंस को जोड़ दूं, तो क्या है? हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये वो रास्ता है जिसपे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ होता है जिसपे कोई टेस्ट चार्ज मूव करता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज। दूसरे चार्ज के इंफ्लुएंस में आके जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है जिस पाथ पे, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, अगर मैं इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज ले लेता, कैसा चार्ज ले लेता? नेगेटिव चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज था भैया यहाँ पे Q0। तो ये क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा तो ये यहां पहुंचा। फिर इसने अट्रैक्ट किया तो ये कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। फिर इसने अट्रैक्ट किया, यहां पहुंचा। तो ये क्या है? ये वो पाथ है जिसपे टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज। अभी आपसे पूछेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं या क्या रिप्रेजेंट करती हैं? उस पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं जिसपे कोई टेस्ट चार्ज मूव करता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए अब आगे है कि इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं कहां पे? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, दूसरा, ये कैसी लाइंस होती हैं? ये कॉन्टिन्यूस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी होती है बेटे? इमेजिनरी होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं, कॉन्टिन्यूस लाइंस या फिर कर्व होती है। ठीक है, कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं, कॉन्टिन्यूस लाइंस या फिर कर्व्स होती हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, जैसे ये लाइन थी ये। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? ये सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, अगर मैं इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं? टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये टेंजेंट क्या शो करता है? टेंजेंट शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी अगर हमसे पूछा जाएगा कि भैया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हमने यहाँ पे टेंजेंट बना दिया तो डायरेक्शन ये हो गया। अभी इससे पूछा जाएगा तो बताओ इसमें क्या है, तो हमने इस पे भी क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया, इसका डायरेक्शन ये हो गया। इस पे बना दिया, इस पे पूछ लिया कि ये इस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे भी टेंजेंट बना दिया, इस पे बनाया तो टेंजेंट। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है तो आप वहां पे सिंपली क्या बनाओगे बेटे, आप सिंपली वहां पे बना दो क्या, टेंजेंट। क्या बना दोगे आप वहां पे, टेंजेंट बना दोगे। और टेंजेंट क्या बताएगी वहां पे, टेंजेंट बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है two electric field lines will never intersect। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इफ दे डू सो देन there will be two directions of electric field at that point, which is not possible। ठीक है, क्या है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सपोज एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, मान लेते हैं ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है। ठीक है, अभी अगर ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर मुझे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना तो मैं ऐसे तो ड्रॉ करूंगा टेंजेंट, तो मतलब इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस पे बनाना होगा तो मैं इस पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, इसका मतलब डायरेक्शन ये हो गया। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शंस हो जा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाते हैं, तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बात समझ में आ रहा है क्या है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इन्हें हटाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, वो इसलिए जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे लाई करती है, उसके अंदर नहीं। ठीक है, सरफेस पे लाई करेंगी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर कंडक्टर के अंदर कितनी होगी, जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से पैरेलल लाइंस के साथ शो किया हुआ और इक्वल डिस्टेंस शो किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस शो कर रखा है और इक्वली स्पेस्ड बना रखा है, इक्वल डिस्टेंस बना रखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थ्रू आउट सेम है। तो ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है बेटा, सेम। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, वहीं पे अगर हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ऐसे बना दिया, तो क्या हो रहा है देखो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेस है इस साइड में, और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो ये कैसा था, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके बच्चों।